ये शरीर एक हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की भाषा कितने लोग जानते हो? नहीं तो दूसरा उदाहरण बोलूं, शरीर एक हार्डवेयर है बहनों। हार्डवेयर यानी लैपटॉप, कंप्यूटर। ये तो जानते हो ना, कंप्यूटर बोलूं तो इंदौर की बहनें जानती है। उस हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है ना, वो मन है। शरीर कितना भी अच्छा हो, सॉफ्टवेयर कह दें कि सो जाएं थोड़ी देर, तो आप क्या कहोगे? शरीर कितना भी अच्छा हो भाई, अब उठना नहीं है, मन ये कह दें, आप क्या करोगे? मन के नाचे, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है कि नहीं? जी भगवान। सब काम मन करता है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप अपनी एक्टिविटी से कंट्रोल करना। आप ये देखते ही नहीं हो कि आप में क्या आदत है जो असाधारण है। तो आज मैं कुछ असाधारण आदत आपको दे रहा हूं, इसको आज से चालू करना। देखो, ये शरीर जो है, हम लोग आशीर्वाद देते हैं तो कैसे देते हैं बताओ आप? टांग उठा के देते हैं, माथे से देते हैं, कंधा हिला के देते हैं, पेट आगे करके देते हैं, तो कैसे देते हैं? यानी ये चीज कभी आपने नहीं सोचा कि शरीर के सभी ऊर्जा हाथ में आके केंद्रित होते हैं। ये कभी आपने नहीं सोचा। क्यों? कि जितना हाथ एक्टिवेट होता है, शरीर में कोई अंग नहीं एक्टिवेट होता। खाते हो तो क्या करना पड़ता है? हाथ से। नहीं महाराज, हम इंदौर के हैं ना, पैर से खाते हैं महाराज। कहाँ से खाते हो? खाओगे, हाँ? रोटी बनाओगी बहनों, कहाँ से बनाओगी? कपड़ा धोओगी, कहाँ से बनाओगी? कौन कौन है पैर से कपड़ा धोती है? पैर से पति को अच्छा धोती है वो बहनों को तो मैंने देखा है। कपड़ा कहाँ से धोएगी? हाँ? तो ये हाथ जितना चलता है, हमारा शरीर एक मैग्नेटिक मशीन है जिसमें चुंबकीय शक्ति है। लेकिन चुंबकीय शक्ति को जितना आप ज्यादा काम दोगे, उसमें चुंबकीय शक्ति उतनी बढ़ती है। तो हम हाथ को जितना हिलाते हैं, इसलिए हाथ में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। फिर भू आकर्षण शक्ति के कारण पैरों में, पैर का जो अंतिम भाग है, इधर शक्ति है या इधर शक्ति है। इसलिए हम संतों के चरण को छूते हैं, माँ बाप के चरणों को छूते हैं। इसलिए नहीं छूते कि उनको न्याल कर दें। उनके पास जो ऊर्जा है, बहुत सरलता से हाथ लगा के हम हमारे में ट्रांसफर कर दें। जय जय गुरुदेव। बहुत सरल काम है। इधर हाथ लगाया ने, इधर घुसा। मजा आया कि नहीं? हाँ, कल से माँ बाप को प्रणाम करो। जितना उम्र वाला शरीर होगा उतनी ऊर्जा होगी, जितना छोटा शरीर होगा उतना कम ऊर्जा होगा। बड़ों को नमन करने का भारतीय सनातन परंपरा विश्व का सर्वोत्तम वैज्ञानिक परंपरा है। जिस ऊर्जा को अमेरिका के लोग कई प्रकार के प्रैक्टिस करके लेते हैं, उसको मात्र हम चरण स्पर्श करके ले लेते हैं भारत में। तो आप ये बात समझ लो कि ये मैकेनिज्म जो है शरीर का, इन हाथों से है। देखो, किस किस को घड़ी घड़ी पेशाब लगता है? हाथ ऊंचा करो। आप देखो, इस उंगली को, ये जो उंगली है ना, खाली ऐसे दबा के 10 मिनट रोज रखो। कितना? 10 ये मिनट। जल की उंगली है। जल यहीं से कनेक्टेड है। आपकी किडनी का कनेक्शन इसी से है। किसी से? ये छोटी उंगली है ना, किडनी से डायरेक्ट कनेक्ट है। पेशाब नहीं लगे तो यहां दबाना, इधर दबाना। पेशाब ज्यादा लगे तो इधर दबाना। 10 दिन में देखोगे कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया। शरीर में सभी चीजों का उपचार है, हम जानते ही नहीं। हाँ, जानते ही नहीं। अगर पेट में गैस फंस जाता है, ये तो सबको है, ये सबको है पेट में गैस बनना। इंदौर में खास है। रात में 2 बजे सरापा में खा के फिर ऐसे सोए, फिर सुबह उठ के बोले भगवान या तो मेरा पेट में फंसा हुआ नान निकाल दे या मेरा प्राण निकाल दे। हाँ, सबको है रात में खाने का आदत। तो इस उंगली को ऐसे दबाओगे, 2 मिनट में पेट का सब गैस निकलेगा, क्योंकि ये वायु की उंगली है। क्या है? वायु की। मन में भटकाव आ रहा है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, पागल जैसे हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं, यहाँ दबाओ बीच वाली उंगली। कौन सी उंगली? बीच वाली।
2-3 दिन में मन शांत हो जाएगा। कई लोगों को आजकल, पहले हम तो 20-30 साल पहले जो बूढ़े लोग हैं, कभी ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब सुना क्या? पहले जमाने में सुना क्या? बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं उनको पूछता हूँ, कोई सुना क्या? आज देखो कपिल शर्मा को डिप्रेशन आ गया। अरे नालायक, एक शो का 60 लाख लेता है, फिर तेरे को डिप्रेशन आ रहा है। यानी पैसे से सुख नहीं है, सुख अपने संस्कार से ही आएगा, ध्यान रखना। जय जय खाली गुरुदेव। गठरी इकट्ठा करोगे उससे कुछ नहीं आएगा। जिस जगह जो चाहिए, हर चीज चाहिए। खाली रोटी और थाली में रोटी रख दें तो खाना खा लोगे? सब्जी भी चाहिए, दाल चावल चाहिए, पापड़ अचार चाहिए। वैसे जीवन में हर चीज को महत्व दोगे तो जीवन सफल होगा। तो मैं आज आपको कुछ उंगलियों की शक्ति दे रहा हूं दीक्षा के रूप में। समझ रहे हो ना? क्या? देखो, ये है जल, समझ लो। ये क्या है? जल। ये है पृथ्वी। सोना इसमें पहनना श्रृंगार नहीं है, पृथ्वी तत्व है। ये उंगली एक्टिवेट होता है, और पृथ्वी तत्व जिसमें बलवान होगा, आप बोलते हो ना कि बहुत मजबूत आदमी है। पृथ्वी जैसा 5 भूतों में मजबूत तत्व कोई है क्या? अग्नि इतना मजबूत है क्या? वायु मजबूत है क्या? आकाश मजबूत है क्या? वो हल्के तत्व हैं। अगर भार वाला कोई तत्व है तो पृथ्वी है, और पृथ्वी से सोना निकलता है। अगर सोना इधर पहनोगे तो आप में अर्थ एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि जिस काम को करने जाओ वो काम में आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी इतनी ताकत वाली हो जाएगी कि जिसमें हाथ डाला उसमें सफलता ही होगा। ये श्रृंगार नहीं है, ये आपकी अर्थ एनर्जी को डेवलप करने का सबसे बढ़िया माध्यम है। ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये अग्नि है। तो आज कौन कौन सफलता चाहते हैं? किसमें सफलता चाहती हो बहनों? मैं आपको बोलता हूं, देखो कौन कौन घर में ही रहती है, हाउस वाइफ है, वो सब हाथ ऊंचा करो। अब आपको मैं पूछता हूं, आप क्या सफलता रोटी बनाने में चाहती हो, कपड़ा धोने में चाहती हो? घर से ही कोई छोटा काम शुरू करो। आपको मैं एक अच्छा सा उपदेश देता हूं। आप स्त्री हो तो किसी के पीछे नहीं हो। एक बुटीक का ऑनलाइन काम, कोई कपड़ा बेचना, कोई छोटा मोटा काम करो। जब वो काम सफल हो जाएगा, आप किसी के मोहताज नहीं रहोगी, अपने आप में ही आप सिद्ध हो जाओगी। ये ध्यान रखना। कोई ना कोई काम हम भी करना चाहिए, छोटा मोटा, उससे फायदा ही है, करना चाहिए। चलो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो 3 चीजें बता रहा हूं। जब आप में जो सफलता नहीं होती है उसका मनोविज्ञान बता देता हूं। आप में रियल फायर नहीं है, आप मान लेना। आप बोलोगे मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, बहुत सोचता हूं। अरे 100 डिग्री होने के पहले पानी बाफ कैसे बनेगा? तू 99 भी पहुंचा होगा मैं मानूंगा, लेकिन 100 डिग्री नहीं होने के पहले पानी बाफ बनेगा क्या? नहीं भगवान। तो अंदर के फायर से सक्सेस देने वाली मुद्रा को जीत मुद्रा कहते हैं, यानी विजयी मुद्रा। इसमें खाली ये अग्नि ऊपर रहती है, यानी हमारे में फायर बढ़ जाता है। करके ही रहूंगा, नहीं तो मर के ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये मन में पावर आता है। आप में कई लोगों को ये बन जाना, वो बन जाना, ऐसे बन जाना, वैसे बन जाना, सब भावना है, लेकिन रियल में वैसे बनने के अंदर में आग नहीं है। क्या नहीं है? आग नहीं है। और जब तक आग नहीं जलेगा आत्मा में तो सक्सेस कैसे होंगे भाई? आप मान लोगे मेरी बात। सुबह उठते समय आलस आता है कि नहीं? टाइम पर उठ ही नहीं पाता है, वो क्या सक्सेसफुल होगा? बोलो मेरे बच्चों। हाँ, तो ये 4 उंगलियों को ऐसे दबा दें, ये ऐसे रख दें और इसको ऐसे प्रेशर करें तो अनाहत चक्र में वो एक उद्वेग आता है। आपके अंदर रही हुई तामसिक गुणों की समाप्ति के बाद राजसिक गुणों प्रारंभ हो जाते हैं ऐसे करने से। इसको जीत मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीत मुद्रा। जीत यानी क्या? मेरे गुरुदेव प्रेम सूरी महाराज कितने दयालु, मेरा नाम ही वसंत विजयी रख दिया। क्या रख दिया? हाँ, मेरा सन्यास दीक्षा दिया तो नाम रख दिया वसंत विजयी। नाम में क्या है? विजय है। ऐसे इसको दबाएं तो अग्नि प्रज्वलित होती है। क्या प्रज्वलित होती है? अग्नि। किस किस को मैं दुनिया का राजा बनना ये इच्छा है, वो हाथ उठाओ। सभी को है भगवान। तो सुबह जरूर 10 मिनट ये 48 दिन करके देखो।
क्योंकि आपसे फीस लेने नहीं आया हूँ, आपसे 2 रुपया लेने नहीं आया हूँ। यहाँ का पंडाल लाइट कोई आपके पैसे से नहीं जल रहा है। इच्छा यही है कि आपका भला हो जाए। अंदर से करुणा और दया फुट के उमड़ रही है कि कैसे भी मानव समाज में सच्ची जीवन जीने का तरीका प्रकट हो जाए, मेरे में वो इच्छा हो रही है। जय जय गुरुदेव। तो इसका फायदा उठाओ आप, रोज 10 मिनट ये करो। क्या इसका सबसे बड़ा स्पेशलिटी ये है कि ये किसी भी क्षेत्र वाले को उस क्षेत्र में आगे बढ़ा देता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वही आदमी करें, कि वही आदमी करें, कि औरत करें, कि पुरुष करें, कि बच्चा करें, कि बालिक करें, कि युवक करें, कि ऐसा नहीं है। बूढ़ा मरते हुए से लेकर जन्म लिए हुए बच्चे तक सब कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं। घुटने दर्द ठीक होते हैं, पैरों के दर्द ठीक होते हैं, छाती में गैस बनना बंद होता है, दिमाग एक तीर की तरह चलता है। देखो अर्जुन ने बराबर तीर से आम को ही देखा, दुर्योधन पूरे वृक्ष को देखा। द्रोणाचार्य ने कह दिया जब तक पूरा वृक्ष दिखता है तो तीर नहीं मार सकता। तीर वही मार सकता जिसको सिर्फ लक्ष्य दिखता हो। जय जय गुरुदेव। तो ये लक्ष्य भेदी मुद्रा है। क्या मुद्रा? लक्ष्य भेदी। हाँ, इसका एक नाम है लक्ष्य भेदी। आपके लक्ष्य को भेद करके आप तक पहुंचा देगा। लेकिन 48 दिन करके देखो, फिर आदत ही पड़ जाएगा। ये करके बाहर निकलोगे, लोग बोलेंगे वाह रे क्या बात है, तू बादशाह की तरह दिख रहा है। इस मुद्रा में चेहरे में रंगत लाने, चेहरे में एक प्रकाश लाने, आभा मंडल को अपडेट करने, नकारात्मकता को समाप्त करने की सबसे बढ़िया ताकत है। करके बताओ बेटा। ये अंगूठे से अंगूठे को टच करना बेटा। कर रहे हो? टच हो रहा अंगूठा? बच्चे को हो गया, सब काम हो रहा है। बचपन में ही काम चालू हो गया है। हाँ बहनों, आप सब कर रही हो? चलो आशीर्वाद है, इसको करना है। अब हम थोड़ा शरीर को अपडेट कर लेते हैं। आज मेरे सामने कर लो, क्योंकि आपका शरीर सुप्त पड़ा है। देखो ये मदारी लोग सांप लेके आते हैं ना, कितना बड़ा सांप, वो बांस के टोकरे में रहता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। मदारी कुछ करता तुरंत जग के ऐसे ऐसे करता है कि नहीं? आप भी पड़े हुए सांप हो, आज मदारी आ गया। जय जय गुरुदेव। ये पड़े हुए सांपों को मदारी आया, अब जगाएगा। इसमें बहुत ताकत है इन हाथों में। ये 5 उंगलियों में इतनी ताकत है, इसको बराबर एक्टिवेट करोगे 24 घंटे में जो चाहो वो चीज आपके पास आ सके, इतनी ताकत इन उंगलियों में है। आप 17 सेकंड टेक्निक नाम से YouTube में कुछ वीडियो चेक करिए, उसका नाम है 17 सेकंड टेक्निक। बहुत चलता है, 17 सेकंड तक एक्टिवेट हो जाओगे, 24 घंटे में चीजें आती है। आप वो चेक करिए, मैंने नहीं डाला है, वो कई लोगों ने डाला, हजारों वीडियो है। आप चेक करिए, मालूम पड़ेगा कि उंगलियों की शक्ति क्या है, मन की शक्ति क्या है। आपका मन बेकार पड़ा है। अब हम चालू करते हैं, समय बहुत हो रहा है, आज जल्दी पूरा करेंगे क्योंकि मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है। दिवाली का सब काम छोड़ के भी श्रद्धा भक्ति से यहाँ बैठ के कुछ तो हमें मिलेगा, ये विश्वास से जो आए हो। आपका विश्वास काम करने वाला है। जय जय गुरुदेव। चलो अब हम शुरू करें एक्टिवेशन। आपके अंदर एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ये ऊर्जा को आप देखना हो तो ये देवी देवताओं के कैलेंडर में देखो तो उनके सिर के पीछे एक येलो कलर लाइट दिखाता है। ये ऊर्जा आप सब में है। देखो इस बच्चे को मैं देखता हूं, अभी बोला ही लोकल में ही से आए, इंदौर से आए ना? हाँ कहीं से भी आया बेटा। तेरी ऊर्जा बताती है प्रॉपर्टी संबंधी चिंता में तू पड़ा है या नहीं? बोलो। तो इतना साफ हमारी ऊर्जा हमारे भविष्य को, हमारे जीवन के निर्धारण को बनाता है। इसको प्रॉपर्टी संबंधी चिंता है। अब चिंता मिटाने के लिए बाहर जाके लोचाकुची करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आरा मंडल बदलेगा जिस समय, तो वो चिंता देने वाली वस्तु स्वयं ही हमारे लिए सुलभ और सुगम हो जाएगा। इतनी बात आप समझ रहे हो ना?
पत्नी परेशान कर रही है, आप में कई लोगों को होगा, हाथ उठाने बोलूं तो कहीं की पत्नी बैठी होगी वो हाथ नहीं उठाएगा, कहीं जो नहीं है वो उठा भी लेगा। बोलो किन किन की पत्नी परेशान कर रही है, हाथ उठाओ। ये बेटे से भी ज्यादा ड्रेसिंग करते हैं, मेकअप करते हैं तो पत्नी परेशान नहीं करेगी, तो वो समझ गई कि नालायक पति है मेरा। हाँ, आपको बोलता हूं भैया, अर्पण समर्पण रखो जीवन में। हम अब बड़े हो गए हैं तो हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हर चीज हमारे बच्चों के लिए आपके भरोसे एक पत्नी आई है, उसको इतना प्यार करो कि उसको लगना चाहिए कि मैं इसके पास आई सार्थक हो गई। ये होना चाहिए, पतियों में ये भाव आना चाहिए। हर चीज हम ही पकड़ के रखेंगे तो फिर पत्नी परेशान नहीं करेगी तो क्या करेगी? बहनों आप ही बोलो, आप मेरे पक्ष लोगी जरूर। कितने अच्छे गुरुदेव आए, हमारा पक्ष ले रहे हैं, बहनों खुश हुए। तो आज से थोड़ा त्याग भाव आए मन में, उपदेश दे रहा हूं कि त्याग भाव आए। उनको जो करना करें, हम दिल से प्यार करेंगे, जिस पे हम संदेह का नजर रखेंगे वो निश्चित अपराधी बनेंगे, और जिस पर हम प्रेम का नजर रखेंगे वो अपराधी भी हमारे लिए प्रेमी बनेगा। ये निश्चित की बात है। जय जय गुरुदेव। हाँ, ये होना चाहिए महाराज। वो जाने दो, मैं तो बोल रहा हूं हर एक की ऊर्जा, इनकी ऊर्जा को बता देता हूं। देखो भैया की, जो अपने देवास वाले भाई हैं, कि अभी फिलहाल की ऊर्जा से कुछ दिन पहले ही किसी को बड़ा रकम दिया है, वो आएगा कि नहीं वो सोच में पड़े हैं भाई। हाँ या ना बोलो, बोलो जोर से। एक एक की अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं खाली ऑरा फील्ड से। इस ऑरा को ठीक करने के लिए रविवार के दिन जरूर आप सब, कोई भी हो, हर रविवार को नहाते समय सुबह थोड़ा सा खड़ा नमक लेके गुनगुना पानी में डाल के अच्छे से उसको मिला लो। फिर पहले उसको डाल के शरीर को अच्छा मल के 10-15 मिनट बैठे रहो। ऑरा क्लींसिंग के लिए इस दुनिया में प्रकृति का वरदान अगर कोई है, इजिप्ट में ये जो मुर्दों को 5-5 हजार वर्षों से सुरक्षित रखा गया है, तो ये नमक के कारण है। उसके अंदर नमक भर दिया, 5000 वर्षों से मुर्दे सुरक्षित है। तो नमक की ताकत को कोई साधारण मत समझो, साक्षात महालक्ष्मी है नमक। जय जय गुरुदेव। जो नमक से नहाएगा कभी दरिद्र नहीं हो सकता, ये भी बता दो। वो दरिद्र, उसकी दरिद्रता निकल जाती है। हर संडे नमक 15 मिनट गुनगुना डाल के, बाल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नमक बाल पर डालोगे बाल निकल जाता है। अगर बाल निकलने की चिंता नहीं हो तो डाल सकते हो। कई लोगों को अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, परिवार की चिंता नहीं, बाल की चिंता है। ये भी नालायक बहुत है। इसलिए बहनों, हर रविवार को आप लोग नमक से नहाओ, उससे आपकी ऑरा फील ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑरा फील्ड। देखो वो माता जी बैठी है। हाँ, ये माता जी कहाँ से आई? इंदौर से आई। ये माता जी ऐसा कोई दुख में अभी फंसी हुई है जिसको वो बोल नहीं सकती। सही है कि नहीं माता जी? ये ऑरा फील्ड ये बताता है, समझा ना? क्योंकि वो वायलेट ऑरा फील्ड है, प्रॉपर्टी का बोला ना, वो येलो ऑरा फील्ड है। उसमें परेशानी क्या है कि वो येलो में थोड़ा ब्राउनिश शेड आ गया तो प्रॉपर्टी संबंधी परेशानी है। इनको हमने क्या बोला? पैसा दिया, क्योंकि ग्रीन ऑरा फील्ड दिखा रहा। ये समीप का आ रहा है। परमानेंट ऑरा देखने जाएं तो परमानेंट ऑरा में दिखाता है कि तू पढ़ना चाहता था कुछ और पढ़ा कुछ, करना चाहता था कुछ और करा कुछ, और आज भी ये सोचता है, आज हर दम तेरे मन में रहता है कि मैं जो सोचा वो मैं नहीं कर सका। ये तेरा परमानेंट ऑरा बताता है। हाँ, खड़े हो जाओ, बिल्कुल 100% परफेक्ट है कि नहीं? इतना ऑरा फील्ड हमारे जीवन में काम करता है मेरे बच्चों। मैं आप सबको पहली बार देख रहा हूं, लेकिन ऑरा रीडिंग बहुत इजी से भविष्य में क्या होगा ये बताता है। आज से 2 दिन बाद, भाई आज क्या शनिवार है, सोमवार को तुझे एक विशेष व्यक्ति से मिलना होगा और उससे फायदा होगा तुझे, ये भी बताओ। और भविष्य भी दिखता है।